अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंसेप्ट क्लियर नाउ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं ज़ाहिद इकबाल, आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और साथ साथ अपनी स्टडी को भी टाइम दे रहे होंगे। हमारा आज का टॉपिक है न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 1, बुक के पेज नंबर 34 पे गिवन है। तो स्टूडेंट्स, आज से हम न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चन की सीरीज शुरू कर रहे हैं। वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्पेशली जो न्यू व्यूअर्स, न्यू कमर्स चैनल पे आ रहे हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को वॉच करके लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकॉन घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरे नए आने वाले नोटिफिकेशन, वीडियोस और टॉपिक्स टाइमली आपको मिल सके और आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स हैं, ए, बी, सी एंड डी। तो स्टूडेंट्स, ये है साइंटिफिक नोटेशन के बारे में। कहता है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। ये जो नंबर्स हमें दिए गए हैं, 4 पार्ट दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि साइंटिफिक नोटेशन जो वैल्यू होती है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक मेंटेसा जो कि नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं 1 से लेकर 9 तक, और एक होता है एक्सपोनेंट। जैसे ये देखें, ये शुरू वाली वैल्यू मेंटेसा है और दूसरी वैल्यू एक्सपोनेंट है। इसी तरह ये भी मेंटेसा है, ये भी एक्सपोनेंट है। ये देखें, इनमें हमें कहीं भी मेंटेसा और एक्सपोनेंट की डिवीजन नजर नहीं आ रही। तो स्टूडेंट्स, हमने उस हिसाब से करना है। ये 4 क्वेश्चन मैंने नोट कर लिए हैं। देखें, क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट में दिया गया है कि 1 2 3 4 यहाँ पे डेसिमल कहीं भी नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये बात अंडरस्टूड है, अपने ध्यान में रखें कि जब भी किसी वैल्यू में डेसिमल पॉइंट नहीं होगा तो इट मींस कि वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे होगा। तो आपने इसको मेंटेसा और एक्सपोनेंट की फॉर्म में लेके आना है। इट मींस कि इस डेसिमल को आपने यहाँ से उठाना है और यहाँ पे लेके आना है 1 के बाद। तो ये 1 डेसिमल हो जाएगा, 2 3 4। अब ये हो गया हमारा मेंटेसा। अब साथ इसके एक्सपोनेंट भी लगाना है। तो ये देखें, ये वैल्यू हमने यहाँ से उठाई है, इधर लेके आए हैं, यानी कि 3 स्टेप्स हम इस तरफ आए हैं। जब आप इस तरफ आते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ आती है, तो 10 की रेज पावर पॉजिटिव में जाती है। लेकिन अगर यहाँ से इस तरफ आए तो 10 की रेज पावर नेगेटिव में जाती है। तो इट मींस कि यहाँ पे आपने 10 की रेज पावर पॉजिटिव में लानी है। मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज पावर आपने कितना शिफ्ट किया, 1 2 3 डिजिट्स उधर शिफ्ट किया। तो इट मींस 10 की रेज पावर 3 मीटर हो जाएगी। तो ये हमारा एक्सपोनेंट बन जाएगा, ये मेंटेसा बन जाएगा, ये एक्सपोनेंट बन जाएगा और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आंसर आएगा 1.234 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज पावर पॉजिटिव 3, आगे मीटर लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें भी हमें मेंटेसा और एक्सपोनेंट की डिवीजन कहीं भी नजर नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पे देखें डेसिमल हमारे पास मौजूद है। तो इस डेसिमल को अब हमने नॉन जीरो डिजिट्स की तरफ लेके जाना है ताकि हम इसको मेंटेसा बना सकें। तो स्टूडेंट्स, इसको मेंटेसा बनाने के लिए आपने शुरू के 0 हटा देने हैं और इसको शिफ्ट करना है इस तरफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। अब फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, 2 है। तो 2 को यहाँ पे लिखेंगे, डेसिमल इधर लिख देंगे, आगे 3 लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय, अब ये हमारा हो गया मेंटेसा। अब हमने एक्सपोनेंट आगे लगाना है। एक्सपोनेंट मींस कि 10 की रेज पावर। अब देखें, यहाँ राइट से लेफ्ट की तरफ आया था, हमने इसको पॉजिटिव में लिखा था, प्लस में लिखा था। लेकिन अब ये देखें लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, इट मींस कि हम इसकी 10 की रेज पावर को माइनस में लेके जाएंगे। कितना लेके जाएंगे, 1 2 3 4 5। इट मींस कि 5 स्टेप्स ये उस तरफ शिफ्ट हुआ है, इसको -5 कर देंगे और आगे सेकंड लिख देंगे। ये हमारा एक्सपोनेंट बन जाएगा और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है सी पार्ट। अब सी पार्ट में देखें, मेंटेसा और एक्सपोनेंट अलग अलग दिए गए हैं, लेकिन जो मेंटेसा लिखा हुआ है इसकी पोजीशन सही नहीं है। ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आना चाहिए था, लेकिन ये 3 नॉन जीरो डिजिट के बाद आ रहा है। हम इसको उठा के इस तरफ लेके आएंगे। जब इस तरफ लेके आएंगे, 4 के बाद डेसिमल आ जाएगा, डेसिमल के बाद 6 9 और 3 वैसे ही लिख देंगे। आगे मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज पावर 5 उसी तरह लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय। अब हम इसके साथ वो वैल्यू भी ऐड करेंगे जो हमने डेसिमल यहाँ से लेके उधर ले गए। इट मींस कि 2 पॉइंट हम उस तरफ लेके गए हैं। तो हम 10 की रेज पावर 5 के साथ एक 10 की रेज पावर 2 भी लिख देंगे और मीटर में आगे इसको डिस्प्ले कर देंगे। अब देखें, हमारा डेसिमल यहाँ से उठ के अपनी जगह पे आ गया है, अपनी पोजीशन पे आ गया है, ये वैल्यू सीधी हो गई है। लेकिन इस वैल्यू में अभी भी हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन की जरूरत है, क्योंकि हमने 10 की रेज पावर ऑलरेडी 5 मौजूद थी, 10 की रेज पावर 2 इसमें हमने मजीद ऐड करनी है। तो इट मींस 4.693 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज पावर। जब कॉमन है तो 10 को कॉमन लिखेंगे, वैल्यूज को आपस में ऐड कर देंगे, 5 + 2 मीटर लिख देंगे। नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे तो 4.693 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज पावर 7 मीटर, ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये मेंटेसा और ये हो जाएगा एक्सपोनेंट। नेक्स्ट भी उससे मिलता जुलता है, लेकिन इसमें देखें वैल्यू उस तरफ से इधर आई है, प्लस में गई है। अब ये वैल्यू माइनस में जाने लगी है। क्यों जाने लगी है कि अब हमने डेसिमल को हटा के इस
तरफ लेके आना है, इस 9 के बाद लेके आना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद इसको 9.85 शुरू के 0 हटा देंगे। मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर 7 ऑलरेडी थी, मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर 1 2 3 यानी कि -3 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और आगे सेकंड लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में 9.85 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज पावर +7 इसके साथ 3 को माइनस कर देंगे, सेकंड लिख देंगे। तो नेक्स्ट 9.85 मल्टीप्लाई बाय 7 में से 3 निकालें तो 10 की रेज पावर +4 बचती है और आगे सेकंड। इट मीन्स कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। इसके 4 पोर्शन थे, चारों हमने कंप्लीट कर लिए। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पार्ट्स हैं, ए और बी। कहते हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग मेजरमेंट यूजिंग प्रीफिक्सेस। तो स्टूडेंट्स अब हमने इन मेजरमेंट्स को पहले साइंटिफिक नोटेशन में सही तरीके से लेके आना है, उसके बाद इनको प्रीफिक्सेस में लेके आते हैं। प्रीफिक्सेस में आपको बता चुका हूँ, पहले भी हम बड़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं कि किसी भी चीज की जब पावर हम माइक्रोज में या नैनो में इस तरह की वैल्यूज में लिखते हैं तो उनको कहते हैं प्रीफिक्सेस। ए पार्ट है 27.5 मल्टीप्लाई बाई 10 की रेज पावर -10 मीटर। अब इसको हमने प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में सीधा करेंगे, जब इसकी वैल्यू सीधी हो जाएगी फिर इसको प्रीफिक्सेस में लेके आएंगे। तो सबसे पहले हमने इसके डेसिमल को यहाँ पे लेके आना है, क्योंकि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल को होना चाहिए, ये 2 के बाद है। इट मीन्स कि ये यहाँ से इस तरफ मूव करके आएगा तो ये हो जाएगा 2.75 मल्टीप्लाई बाय, अब ये देखें एक डिजिट इस तरफ मूव हुआ है, पहले इसको लिख लेंगे 10 की रेज पावर -10 मल्टीप्लाई बाय, अब इस 10 की रेज पावर को 1 लिखेंगे जो कि हमने इस तरफ मूव किया है। इट मीन्स कि 10 की रेज पावर 1 इस तरफ मूव हुई, आगे मीटर लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 2.75 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज पावर -10 ब्रैकेट में +1 लिख देंगे और आगे मीटर लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको फार्मूला भी पता होना चाहिए कि जब रेज पावर आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, उनका अगर नीचे 10 की रेज पावर कॉमन हो तो ऊपर वैल्यूज ऐड होती हैं। फार्मूला क्या है, a की रेज पावर m मल्टीप्लाई बाय a की रेज पावर n इज इक्वल टू a की रेज पावर m प्लस n। ये हमारा फार्मूला है। इट मीन्स कि दोनों में a कॉमन हो जाएगा तो वैल्यूज आपस में ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे 10 जो सा है a ले लें तो a कॉमन है तो ऊपर वैल्यूज ऐड हो जाएंगी। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 2.75 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज पावर -10 प्लस 1 मीन्स के -10 वाली वैल्यू बड़ी है, +1 वाली छोटी है। इट मीन्स ये साइन माइनस में आएगा और ये -9 हो जाएगा मीटर। स्टूडेंट्स अब 10 की रेज पावर -9 मीटर अगर आप टेबल में देखें तो आपको पता चलेगा कि ये नैनोमीटर होता है। ये मैं टेबल भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 10 की रेज पावर -9 नैनोमीटर है, इसको हम n से शो करते हैं। तो इसको हम ऐसे कर लेंगे 2.75 नैनोमीटर लिख देंगे या इसको 2.75 n लिख देंगे, दोनों ठीक होंगे, आगे मीटर भी लगा देंगे तो 2.75 नैनोमीटर हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इसी का है बी पार्ट। बी पार्ट में क्या कहता है, 0.000023 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज पावर -2 सेकेंड्स। अब इसको हमने सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में लेके आना है, मैंटिसा और एक्सपोनेंट अलग करने हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम मैंटिसा में लाने के लिए इस डेसिमल को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके जाएंगे। अब फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, 2, तो इसको हम यहाँ से उठाएंगे और 2 के बाद यहाँ पे लेके आएंगे। इट मीन्स ये लेफ्ट से राइट की तरफ गया है तो ये माइनस में जाएगा, कितने पॉइंट जाएगा, 1 2 3 एंड 4 के, शुरू के 0 हटा देंगे। 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज पावर -2 उसी तरह लिखेंगे जैसे पहले लिखी हुई थी, मल्टीप्लाई बाय अब 10 की रेज पावर ये हमने -4 इधर लेके आए हैं, ये लेफ्ट से राइट की तरफ आए हैं तो ये माइनस में जाएगी तो 10 की रेज पावर -4 ये लिख लेंगे और साथ सेकंड कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारा मैंटिसा हो गया, ये हमारे एक्सपोनेंट हो गया। तो मैंटिसा को उसी तरह लिखेंगे 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज पावर -2 इन ब्रैकेट +4 सेकंड। अब ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं, दोनों माइनस की वैल्यूज हैं तो ये साइन माइनस का रह जाएगा और आपस में प्लस हो जाएंगी। 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज पावर -2 प्लस -4 इज इक्वल टू 10 की रेज पावर -6 सेकंड। अब हम टेबल में अगर जाएं तो हमें पता चलेगा कि 10 की रेज पावर -6, स्टूडेंट ये आपको थोड़ी याद करनी पड़ेगी कि 10 की पावर -6 जो सी है वो माइक्रो होती है, तो ये 2.3 माइक्रो सेकेंड, 2.3 ऐसे भी लिख सकते हैं माइक्रो सेकेंड, ये दोनों ठीक होंगे। ये हमारा आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ अ बॉय हैज एज ऑफ 15 इयर्स 2 मंथ्स एंड 10 डेज। एक बॉय है जिसकी एज है 15 इयर्स 2 मंथ्स एंड 10 डेज। अब आपने इसको क्या करना है, सेकंड्स में, मिली सेकंड्स और मेगा सेकंड्स में। अब हम सबसे पहले इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको हम 3 पोर्शंस में अलग अलग लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो।
15 ईयर 2 मंथ और 10 डेज। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि साल में 365 दिन होते हैं, तो हम 15 को 365 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हर 365 दिन में 24 घंटे होते हैं, डेली के 24 घंटे होते हैं। अब घंटों में आ गया, फिर इसको मिनट में लाना है मल्टीप्लाई बाय 60, फिर इसको सेकंड में लाना है मल्टीप्लाई बाय 60। तो ये हमारी वैल्यू बन जाएगी। 15 साल थे, इट मीन्स के साल को 365 दिन होते हैं, दिनों में लाए पहले, इन दिनों को घंटों में लाए तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, फिर एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, फिर हर 60 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 473,040,000 सेकंड्स। ये हो गया हमारा 15 साल का डाटा। फिर हम 2 महीने को 2 मल्टीप्लाई बाय महीने में 30 दिन होते हैं, दिन में 24 घंटे होते हैं, घंटे में 60 मिनट होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5184,000 सेकंड। ये महीनों का हिसाब हो गया। अब दिनों की तरफ आते हैं। 10 दिन है, 10 × 24, क्योंकि दिन में 24 घंटे होते हैं, हर घंटे में 60 मिनट होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 864,000 सेकंड। अब हमारे पास जो डाटा आया है ये आ गया है 15 साल का, ये आ गया 2 महीने का और ये 10 दिन का। अब हम इसको ऐड करेंगे, टोटल करेंगे। तो पहले हम 15 साल का डाटा लिखेंगे 473,040,000 प्लस 2 महीनों में क्या था 5184,000 प्लस। अब 10 दिन का डाटा इसमें ऐड करेंगे 864,000 और सबके साथ सेकंड लिख देंगे। जब इसको हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 479,088,000 सेकंड। तो ये उस बॉय की लाइफ 15 साल 2 महीने और 10 दिन की जो हुई है उसमें इतने सेकंड बने हैं। अब इसके बी पार्ट की तरफ आते हैं। इसमें हमने इसको मिली सेकंड में लेके आना है। मिली सेकंड का हमें पता है कि 1 सेकंड इज इक्वल टू 1000 मिली सेकंड, यानी कि 1 सेकंड के अंदर 1000 मिली सेकंड होते हैं। तो स्टूडेंट जो हमारे पास एज निकली थी वो निकली थी 479,088,000 सेकंड। अब हमने इसको जब मिली सेकंड में लेके आना है तो स्टूडेंट इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 479,088,000 मल्टीप्लाई बाय 1000 मिली सेकंड। नेक्स्ट क्या होगा 479,088,000। ये जो 3 जीरो है, इन 3 जीरो को आगे इसके साथ ऐसे ही लिख देंगे तो ये माइक्रो सेकंड में आ जाएगा। जो मल्टीप्लाई बाय 1000 किया था, यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल इसको आगे 3 जीरो लगा देंगे तो ये हमारा मिली सेकंड में आ जाएगा। ये मिली सेकंड है। नेक्स्ट आ जाता है सी। अब हमने इसको मेगा सेकंड में लेके आना है। तो स्टूडेंट्स एक मेगा सेकंड में 10 की रेज पावर 6 सेकंड होते हैं। इट मीन्स कि ये सेकंड से इतने गुना बड़ा होता है। अब हमने इसको ऊपर वाली वैल्यू में लेके जाना है तो हम इसको करेंगे 1 सेकंड इज इक्वल टू 1/10 की रेज पावर 6 मेगा सेकंड। क्योंकि 10 की रेज पावर 6 बड़ी वैल्यू है, 1 सेकंड में लेके आना तो इसको हम 1 से डिवाइड करेंगे। इट मीन्स कि 1 सेकंड इज इक्वल टू 10 की रेज पावर -6 मेगा सेकंड। यानी कि 1 सेकंड छोटी चीज है, मेगा सेकंड बड़ी है। जब हम बड़ी चीज से छोटी चीज को डिवाइड करेंगे तो बड़ी चीज को फिर ऐसे लिखेंगे नीचे, 1 से डिवाइड करेंगे तो 10 की रेज पावर -6 में आ जाएगी। हमारे पास जो वैल्यू थी, जो उस बच्चे की एज थी, वो थी 479,088,000 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज पावर -6 मेगा सेकंड हम करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे 10 की रेज पावर -6 है। इट मीन्स कि अब इस तरफ जाएगी, डेसिमल यहाँ पे है। जब कहीं भी डेसिमल नजर नहीं आता तो आप ये समझ जाए कि डेसिमल यहाँ पे है। अब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेके आएंगे, क्योंकि ये साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू आ गई है। अब इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के लिए 10 की रेज पावर जो -6 है, वैल्यू इस तरफ से इस तरफ आती है तो वो माइनस में होती है, जब वापस जाती है तो वो बैलेंस हो जाती है। अब इसको हमने बैलेंस करना है। इट मीन -6 है तो इसको हमने 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक लेके आना है। 6 स्टेप्स इस तरफ लेके आने हैं तो तब ये प्लस में होगी। तो ये क्या हो जाएगा 479,088,000 मेगा सेकंड लिख देंगे। ये हमारा आंसर आ जाएगा कि 479.088 मेगा सेकंड है इस बच्चे की एज। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी किलोमीटर्स आर देयर इन 25 माइक्रोमीटर्स। 25 माइक्रोमीटर्स हैं, उनमें कितने किलोमीटर्स होंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम माइक्रोमीटर को मीटर में लेके आएंगे। तो एज वी नो दैट देयर आर 10 की रेज पावर -6 माइक्रोमीटर इन 1 मीटर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 25 माइक्रोमीटर हैं। 25 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 की रेज पावर -6 मीटर मल्टीप्लाई बाय 25 हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं 25 ×
10 की रेज पावर -6 मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 की रेज पावर +3 मीटर। लेकिन अब हमने मीटर में से किलोमीटर निकालने हैं तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10 की रेज पावर -3 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 1/10 की रेज पावर 3 किलोमीटर होता है। जब इसको ऊपर लेके आएंगे तो -3 हो जाएगा। तो इट मीन 1 मीटर में 10 की रेज पावर -3 किलोमीटर होंगे। अब इसको किलोमीटर में लेके आना है, इज इक्वल टू 25 इंटू 10 की रेज पावर -6 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज पावर -3 मीटर। जब इनको सॉल्व करेंगे मजीद तो 25 इंटू 10 की रेज पावर -6 प्लस -3 मीटर। माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस का साइन रहेगा लेकिन वैल्यूज ऐड हो जाएंगी। इज इक्वल टू 25 10 की रेज पावर -9। सो ये अब ये किलोमीटर में आ गया। ये वैल्यूज अब किलोमीटर में आ गई हैं। यहाँ तक मीटर में थी, अब ये किलोमीटर में आ गई हैं। तो 25 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 25 इंटू 10 की रेज पावर -, किलोमीटर ये बराबर होते हैं। ये हमारा आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 के दो पार्ट हैं, ए और बी। कहता है व्हाट इज पिच एंड लीस्ट काउंट ऑफ। अब ये ए और बी दोनों में पिच भी काउंट करनी है और लीस्ट काउंट भी दोनों के काउंट करने हैं। पहले में वर्नियर कैलिपर है, दूसरे में स्क्रू गेज है। ए पार्ट में हम वर्नियर कैलिपर की एक तो पिच फाइंड करेंगे, दूसरा उसकी लीस्ट काउंट फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको बता दूं कि वर्नियर कैलिपर में पिच नहीं होती, इसलिए यहाँ पे पिच जरूरत ही नहीं है। हम सिंपल लिख देंगे वर्नियर कैलिपर हैज नो पिच। अब इसका दूसरा काउंट करना है लीस्ट काउंट। अब इसमें वैल्यूज दी गई हैं। वर्नियर कैलिपर इज स्मॉलर डिवीजन और मेन स्केल इज 1 मिलीमीटर एंड टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर कैलिपर्स आर 20। एक वर्नियर कैलिपर है जिसमें स्मॉलेस्ट डिवीजन जो सी है मेन स्केल पे 1 मिलीमीटर है और टोटल डिवीजन इसकी 20 है। लीस्ट काउंट हमने फाइंड करना है क्योंकि पिच इसकी होती नहीं है। तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू स्मॉलर डिवीजन ऑन मेन स्केल, ये मेन स्केल हो गया, ओवर नंबर ऑफ डिवीजंस ऑन वर्नियर स्केल, ये वर्नियर स्केल हो गया। तो स्टूडेंट स्मॉलर डिवीजन हमें दी हुई है 1 मिलीमीटर और टोटल डिवीजन दी हुई है ऑन वर्नियर स्केल के ऊपर 20 है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। स्मॉलर डिवीजन मेन स्केल 1 मिलीमीटर है, डिवाइडेड बाय 20 करेंगे। आंसर जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.05 मिलीमीटर। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 0.05 मिलीमीटर। दूसरा इसकी पिच नहीं होती तो वहां पे लिख देंगे वर्नियर कैलिपर हैज नो पिच। पिच सिर्फ स्क्रू गेज में होती है। अब बी पार्ट की तरफ आते हैं। बी पार्ट में हमने दो चीजें फाइंड करनी है, एक इसकी पिच फाइंड करनी है और दूसरा इसका लीस्ट काउंट फाइंड करना है। तो हमें दो चीजें गिवन है। स्मॉलेस्ट डिवीजन मेन स्केल के ऊपर 0.5 मिलीमीटर है और मूवेबल स्केल की डिवीजन 50 है। स्टूडेंट्स सबसे पहले फाइंड करेंगे पिच, फिर उसके बाद हम करेंगे लीस्ट काउंट। पिच ऑफ स्क्रू गेज इज इक्वल टू डिस्टेंस मूव्ड बाय स्पेंडल पर रेवोल्यूशन होता है, एक दफा ये रिवॉल्व करता है, या डिस्टेंस ट्रेवल बाय सर्कुलर स्केल ऑन मेन स्केल। तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है कि ये स्मॉलेस्ट डिवीजन 0.5 मिलीमीटर है। इट मींस कि इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया एक रेवोल्यूशन से या मेन स्केल के ऊपर जो सर्कुलर स्केल ने जो मूवमेंट की थी वो 0.5 मिलीमीटर की थी। तो पिच हमारे पास निकल आएगी 0.5 मिलीमीटर, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, यही इसका आंसर भी है। अब दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। इसकी अब हमने निकालनी है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजंस। तो स्टूडेंट्स पिच हमें गिवन है कि 0.5 मिलीमीटर है, नंबर ऑफ डिवीजन भी हमें मिला हुआ है कि 50 है। तो ये बहुत आसान सवाल है। इसको हम सिंपल पिच को डिवाइड कर लेंगे, 0.5 मिलीमीटर को डिवाइड कर लेंगे 50 से, आंसर आएगा 0.01 मिलीमीटर। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ये इसकी हो जाएगी लीस्ट काउंट। इसमें हमने लीस्ट काउंट निकाल ली 0.01 मिलीमीटर, इसकी जो पिच होगी 0.5 मिलीमीटर होगी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 मैंने आपको बहुत डिटेल से पढ़ाया हुआ है कि जो वर्नियर स्केल होता है उसकी रीडिंग कैसे लेते हैं और स्क्रू गेज की रीडिंग कैसे लेते हैं। ये वर्नियर का मेन स्केल है और ये नीचे इसका वर्नियर स्केल है। तो स्टूडेंट्स ये दो स्केल हैं, इनमें जो पॉइंट आपस में टकराएगा वो काउंट कर लेंगे और इसकी रीडिंग काउंट कर लेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे। उसकी मेन स्केल रीडिंग होगी, नीचे वर्नियर स्केल रीडिंग होगी और उनका जो आपस में पॉइंट कोइंसाइड करेगा इसकी रीडिंग और वो आपस में ऐड कर लेंगे तो आपके पास वो रीडिंग आ जाएगी। इसी तरह स्क्रू गेज में भी दो किस्म के स्केल होते हैं, एक मेन स्केल होता है और एक सर्कुलर स्केल होता है। सर्कुलर स्केल होता है जो ऐसे घूम रहा होता है, ये मेन स्केल इसके अंदर है। अब इस मेन स्केल और सर्कुलर का जो पॉइंट आपस में टच करेगा वो उसका डायामीटर होगा, जो चीज उस थिम्बल के अंदर आपने रखी हुई होगी। तो स्टूडेंट्स ये आपकी अपनी एक्टिविटी है, ये मेरी वीडियोस देखें, वर्नियर स्केल वाली भी और स्क्रू गेज वाले भी, और ये आप खुद से ज्यादा इजीली कर सकते हैं, बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा।
तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 के बारे में डिस्कस किया। उम्मीद है आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए इसको लाइक दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़ैद इकबाल को दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्दी आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।